Hello and hi everyone. Very good morning. Welcome back to our channel Anurag and Shrishti Travel Diaries. तो जो हमारी लंबी ट्रिप थी वो अभी भी चल रही है, जारी है। तो हम वाराणसी से झारखंड पहुंचे, पर्टिकुलरली रांची शहर में। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम रांची में कहाँ कहाँ गए। तो आज का ब्लॉग जो है वो है कि हम जा रहे हैं रांची से बैद्यनाथ धाम। आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो वाराणसी में हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। और अब जब झारखंड आए हैं तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बैद्यनाथ बाबा धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। सो बेसिकली बैद्यनाथ धाम जो है वो देवघर शहर में है झारखंड के। और रांची से लगभग 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमें कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लगेंगे। तो आज का ट्रिप भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमें हमारे पूरे फुल फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं। तो 2 गाड़ियां जा रही है बेसिकली, एक तो हमारी टाटा सफारी और एक जा रही है हमारी क्रेटा। स्टे ट्यून्ड विद अस। चलते हैं देवघर, चलते हैं बैद्यनाथ धाम। तो निकले तो थे हम घर से साथ में सब, पर हम लोग चल रहे थे मैप लगा के, गूगल मैप्स लगा के। और मामा जो है अपने हिसाब से लेके चल रहे थे सबको। तो वो जो राइट टर्न लेना था थोड़ा सा पहले राइट टर्न ले गए NH20 से। और जहाँ हमसे काफ़ी आगे चल रहे थे वो, अब वो है तो आगे ही पर किसी और रोड पे तो उन्होंने लाइव लोकेशन भेजी तो देवर समवेयर 80 किलोमीटर्स अवे ऑन दी अनदर रूट। तो हम बीच में हमने ब्रेक भी ले लिया था एक चाय का छोटा सा, फिर मिस्टी कुकी को खाना भी खिला दिया। लेकिन और अब हम रुके हैं फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए। स्ट्रेट हाईवे टाइप रोड है एंड इस पे हम चले जा रहे हैं। इसी रूट पे अपना देवघर है और अपने को वहीं जाना है बाबा बैद्यनाथ के धाम पे। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाई है फेमस सत्तू कचौड़ी और नॉट सो फेमस इडली सांभर। मुझे सत्तू कचौड़ी खाने का बहुत, जब से रांची आई हूँ तब से वो हो रहा है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। बट सिंस हम लोग कल भी बाहर घूम रहे थे तो रास्ते में ऐसा कुछ मिला नहीं कि सत्तू कचौड़ी खा सके। अभी भी रास्ते में कुछ नहीं दिखा है, बट अब ये दिखा है, यहाँ रुके हैं तो दे आर सेइंग कि गर्मा गर्म सत्तू की कचौड़ी मिलेगी। सो अब रियली eagerly वेटिंग उसको खाने के लिए। तो बस ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे और फिर हमारी 3.5 घंटे की जर्नी और बची है। तो 3.5 घंटे की जर्नी, अब आगे वेदर, आगे फर्दर स्टॉप की ज़रूरत है नहीं है वो देखते हैं, वो तो गाड़ी चलने पे ही पता चलेगा। तो यस, रियली एंजॉइंग इट क्योंकि जो मौसम है ना वो बहुत ही प्यारा है। मतलब हल्की ठंड है लेकिन जब गाड़ी के अंदर से बाहर चारों तरफ कुहासा, मतलब फॉग देखने को मिल रहा है और अंदर एकदम मस्त गाने चल रहे हैं, तो इट्स अ रियली एंजॉयबल जर्नी आई वुड से। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी चलाने का भी मजा आ रहा है क्योंकि रोड्स बहुत सही है। तो यस, वाओ जर्नी, मजा आ रहा है एकदम। सो फाइनली हमारी मिष्टी हमारे साथ है। मिष्टी एकदम मस्त अपने इस बड़े से सीट पे नहीं ऐसे फैल कर रही है एक्चुअली। मैं मिष्टी को परेशान नहीं कर रही हूँ, कहाँ परेशान दिख रही है और ये तो इग्नोर कर रही है मेरे को। तो ये थी मेरी बहनें जो फुल ऑन मजे ले रही है गाड़ी का, जर्नी का, मिष्टी कुकी का।
So with this, only 1 hour 51 minutes to go, and then we will be at our destination. Finally 6.5 घंटे की जर्नी एंड वी आर एट आवर डेस्टिनेशन. सो वी आर एट देवघर, बाबा नगरी, बाबा धाम. तो हम लोग पहुंच गए हैं. और सिंस हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे मामी जी साथ है, तो उन्होंने थोड़ा सा हर चीज़ सेट कर रखा है. तो अंदर जाने के लिए भी आई थिंक मामा मामी की कोई एक्वेंटेंस है जो सारी चीज़ें हमें गाइड कर रहे हैं शुरू से ही. तो अब वी आर गोइंग टू मीट देम एंड देन फिर हमें अंदर कैसे कहाँ जाना है तो वो सारी चीज़ें वो बताएंगे. बट हमें बहुत ही अच्छी सी पार्किंग मिल गई है यहाँ पे. 100 रुपीज़ है पार्किंग का चार्ज एंड पार्किंग बहुत ही सही है. तो पार्किंग में हमने अपनी दोनों गाड़ी पार्क की है और मिष्टी कुकी फ़िलहाल के लिए गाड़ी में ही रहेंगे. तो मिष्टी कुकी के साथ मेरा भाई रुक रहा है यहाँ पे. 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा बैद्यनाथ धाम का अपना एक अलग ही महत्व है. बैद्यनाथ धाम को एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यह एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है. मान्यता यह है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था. इसी कारण से इसे हृदय पीठ या हार्ट श्राइन के नाम से भी जाना जाता है. यह शक्तिपीठ समर्पित है माँ जया दुर्गा को, जो माता पार्वती का ही एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है. तो गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है. सो 2 लाइन है. एक जिन्होंने एंट्री टिकट्स ली हुई है उनकी लाइन है, वो फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है कि वो मूव कर रही है. और जो कॉमन वाली लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें मामा के एक एक्वेंटेंस है जो यहाँ मिलने वाले हैं, तो वो हमें मिले, सारी चीज़ें प्रसाद वगैरह खरीदवा दिया और फिर हमें दूसरे पंडित जी को हैंड ओवर कर दिया और वो पंडित जी आके हमें इस लाइन में लगवा दिया है. एंड नाउ ही सेइंग कि जब तक आप वहाँ पहुँचोगे मेन मंदिर तक, तब तक मैं वहाँ आ जाऊँगा. तो टिल देन वी आर फॉलोइंग द लाइन, फॉलोइंग द क्यू एंड 1-2 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं यहाँ पे. तो दर्शन डन. पूरे के पूरे 2 घंटे लाइन में रहे हम लोग और उसके बाद दर्शन करने को मिला, वो भी जस्ट अ सेकेंड. लाइन भी ऐसी थी कि मतलब सीधी सीधी नहीं थी. जहाँ पे हम लोग गए थे सबसे पहले जहाँ लगे थे वहाँ से ये गोल घूम के जा रही थी. तो बेसिकली हम लोग टिकट दे के गए थे, तो हम लोग वो टिकट वाले लाइन में लगे हैं. बट इन दी एंड जब मंदिर पास आने लगा तो जो नॉन टिकट वाली लाइन थी और टिकट वाली लाइन थी वो दोनों आपस में मर्ज हो गए. तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बट हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस थोड़ा हमें कम लगा. अगर उनको 3 घंटे लगे होंगे तो हमें 2 घंटे लगे. तो ऐसा सा रहा. भोलेनाथ के दर्शन हमने अच्छे से किया. जो भी 2 सेकंड हमें मौका मिला अच्छे से दर्शन किया एंड वी वर हैप्पी विद इन अस, क्योंकि हम तब से नाम जपते हुए जा रहे थे एंड हमें दर्शन से मतलब था. धक्का मुक्का खा के हो गया दर्शन, वो भी हो गया. बाहर आके फिर हमने माता पार्वती और माँ काली, माँ तारा देवी का भी मंदिर था, वहाँ पे भी दर्शन करा. तो ऑल डन. और अब लगी है ज़ोरों की भूख. तो हम लोग पार्किंग के पास ही एक्चुअली गूगल पे रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते इधर आए जहाँ पार्किंग है उससे बस 50 मीटर्स पे एक रेस्टोरेंट है. तो वहाँ पे अब हम लोग बैठे हैं. वहाँ पे अपना लंच, सो कॉल्ड लंच करेंगे एंड उसके बाद फिर वापस हम अपने घर जाएंगे विच इज़ इन रांची, जो मेरे मामा का घर है, मेरी नानी का घर है. होप आपको हमारा ये जर्नी पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई वुड सजेस्ट डू कम टू दिस प्लेस टू सी ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा. एंड अगर आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आप किसी को जानते हो तो बेटर है उनसे कांटेक्ट करके आओ, क्योंकि थोड़ा बहुत गाइड तो कर ही देते हैं. अदरवाइज़ आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, इधर उधर भटक जाओगे थोड़ा, क्योंकि देर आर पीपल हु माइट मिसलीड यू. तो वो चीज़ है, उस चीज़ का ध्यान रखें आप जब भी आप यहाँ आए एंड एल्स इट्स गुड. तो होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुराग एंड सृष्टि ट्रैवल डायरीज़. एंड
ये जर्नी जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही लंबी है, तो ये यहाँ एंड नहीं हो रही है. वी विल अगेन हेड टू समवेयर फ्रॉम देवधर, फ्रॉम रांची. सो स्टे ट्यून टू आवर ब्लॉग्स, स्टे ट्यून टू आवर वीडियोज़, एंड हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं आपको कि हम कहाँ जाने वाले हैं रांची से. टिल देन आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए. बाय.